दुनिया की नजरों में मूर्ख बनने के 9 गुप्त तरीके। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से सवाल किया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया जब आपने पूरी मेहनत से कुछ किया लेकिन दुनिया ने उसे मूर्खता का तमगा दे दिया? शायद आपने सोचा हो कि आप सही हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में आप गलत ठहराए गए। क्या यह आपके साथ बार बार होता है? और अगर हां, तो क्या आपने कभी सोचा कि शायद ये आपकी कुछ आदतें हैं जो आपको खुद ही अपने दुश्मनों, अपने हेटर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कमजोर बना रही हैं? मैं आज आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी, बल्कि आपको यह भी दिखाएगी कि आपकी छोटी छोटी आदतें कैसे आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बना सकती हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देखेंगे। ये उन 15 गुप्त तरीकों की कहानी है जो आपकी जिंदगी को अनजाने में बदल रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इन आदतों को पहचान लेंगे, बल्कि इन्हें बदलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सपना एक 28 साल की लड़की जो अपने ऑफिस में सबसे मेहनती थी। वह हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करती, अपने बॉस की हर बात मानती और सहकर्मियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। लेकिन एक दिन जब प्रमोशन की बारी आई तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। सपना ने पूछा, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब सुनकर उसे झटका लगा। उसके बॉस ने कहा, सपना, तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन तुम्हारी कुछ आदतें तुम्हें कमजोर दिखाती हैं। तुम हर बार हां कहती हो, अपनी राय नहीं रखती और दूसरों की गलतियों को ढकने की कोशिश करती हो। यह तुम्हें प्रोफेशनल नहीं, बल्कि कमजोर बनाता है। सपना की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन हमारी कुछ आदतें हमें दुनिया की नजरों में मूर्ख बना देती हैं। आज हम उन 9 आदतों की बात करेंगे जो आपको अनजाने में कमजोर, असफल और हंसी का पात्र बना रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपके लिए जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। पहला गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है हर बात पर हां कहना। जी हां, आपने सही सुना। हर बार जब आप बिना सोचे समझे हां कहते हैं, आप अपनी कीमत को कम कर रहे हैं। जब आप हर किसी की हर बात मान लेते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि आपकी कोई अपनी राय नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, वे आपका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आप उनकी हर मांग को पूरा करते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ अनदेखी मिलती है। आइए, मैं आपको रवि की कहानी सुनाता हूं। रवि एक मिडिल लेवल मैनेजर था। वह अपने ऑफिस में सबसे मददगार इंसान था। कोई भी काम हो, रवि कभी मना नहीं करता था। सहकर्मी उससे अपने प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेने को कहते और वह हां कह देता। बॉस अतिरिक्त काम देता, रवि हां कह देता। लेकिन जब सालाना रिव्यू का समय आया तो रवि को न तो प्रमोशन मिला, न ही कोई खास तारीफ। क्यों? क्योंकि उसके बॉस ने कहा, रवि, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम में लीडरशिप की कमी है। तुम सिर्फ वही करते हो जो लोग कहते हैं, तुम्हारी अपनी पहचान नहीं है। रवि की कहानी सुनकर क्या आपको अपने जीवन का कोई पल याद आया? शायद आप भी किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बार हां कहकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हां के साथ आप अपनी ताकत को कम कर रहे हैं। इस आदत को कैसे बदलें? वो सीखते हैं एक नहीं कहना सीखें। हर बार हां कहने से पहले रुकें और सोचें कि क्या यह काम आपके लिए जरूरी है। अगर नहीं, तो विनम्रता से मना करें। उदाहरण के लिए, मैं इस प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पहले से कई जिम्मेदारियां हैं। 2, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। अगर कोई काम आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, तो उसे लेने की जरूरत नहीं। 3, आत्मविश्वास दिखाएं। जब आप मना करते हैं, तो आत्मविश्वास के साथ करें। यह दिखाएगा कि आप अपनी कीमत जानते हैं। सपने देखने वाले, सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। हर बार हां कहकर तुम अपनी आजादी को किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखें जो सिर्फ दूसरों की बात मानता है? या फिर तुम वह बनना चाहते हो जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है? आज से वादा करो कि तुम बिना सोचे हां नहीं कहोगे। तुम अपनी कीमत को समझोगे। दूसरा गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना। जब आप खुद को छोटा समझते हैं, तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझती है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। स्कूल में कोई हमसे ज्यादा नंबर लाता था,
कॉलेज में कोई हमसे ज्यादा पॉपुलर था और अब जॉब में कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह तुलना आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है? जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं, आप अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको नेहा की कहानी सुनाता हूं। नेहा एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन वह हमेशा अपनी सहेली रिया से अपनी तुलना करती थी। रिया के पास एक बड़ा इंस्टाग्राम फॉलोइंग था और वह हमेशा अपनी उपलब्धियों को शेयर करती थी। नेहा सोचती, मैं रिया जितनी अच्छी नहीं हूं, मेरे डिजाइन्स उतने खास नहीं हैं। इस सोच ने नेहा को इतना कमजोर कर दिया कि उसने अपने डिजाइन्स को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत ही नहीं की। एक दिन रिया ने नेहा के कुछ डिजाइन्स देखे और कहा, नेहा, ये तो कमाल है, तुम इन्हें क्यों छिपा रही हो? नेहा को तब एहसास हुआ कि उसने अपनी तुलना करके खुद को कितना नुकसान पहुंचाया। क्या आप भी नेहा की तरह अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि आप किसी और जितने अच्छे नहीं हैं? तो सुनिए, आप अनोखे हैं। आपकी ताकत, आपकी खूबियां, आपका टैलेंट, ये सब सिर्फ आपका है। इसे किसी और से कम मत समझिए। इस आदत को कैसे बदलें वो समझते हैं। एक, अपनी ताकत पहचानें। एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी हर उपलब्धि, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, लिखें। 2, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर आप दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। 3, खुद पर भरोसा करें। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें, मैं काफी हूं, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। सपने देखने वाले, यह दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेगी जब तुम खुद को गंभीरता से लोगे। अपनी तुलना बंद करो, अपनी ताकत को गले लगाओ। तुम वो इंसान हो जो पहाड़ों को हिला सकता है। बस एक बार खुद पर यकीन तो करो। तीसरा गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है दूसरों की गलतियों को छिपाना। जी हां, हर बार जब आप किसी और की गलती को ढकने की कोशिश करते हैं, आप अनजाने में खुद को कमजोर और असुरक्षित बना रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी का भला कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी विश्वसनीयता, अपनी इज्जत और अपनी ताकत को दांव पर लगा रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्त, सहकर्मी या परिवार के किसी सदस्य की गलती को छिपाने के लिए सच बोलने से हिचकते हैं? शायद आपको लगता है कि ऐसा करके आप उनकी मदद कर रहे हैं या रिश्ते को बचा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस आदत का नतीजा क्या होता है? आइए इस आदत को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाती है। जब आप दूसरों की गलतियों को छिपाते हैं तो आप न केवल उनके गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि खुद को भी उस गलती का हिस्सा बना लेते हैं। लोग आपको वह इंसान समझने लगते हैं जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। और सबसे खतरनाक बात, जब गलती सामने आती है, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है, तो लोग आपको उतना ही दोषी मानते हैं जितना उस इंसान को जिसकी गलती थी। यह आदत आपको कमजोर दिखाती है। यह दिखाती है कि आप अपनी राय रखने से डरते हैं। यह दिखाती है कि आप सच का सामना करने के बजाय उसे दबाना पसंद करते हैं। और सबसे दुखद बात, इस आदत की वजह से लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप सच नहीं बोल सकते तो आप भरोसेमंद कैसे हो सकते हैं? आइए मैं आपको अनुज की कहानी सुनाता हूं। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। वह अपने ऑफिस में सबसे मिलनसार और मददगार इंसान था। उसकी टीम में एक सहकर्मी प्रिया थी जो अक्सर अपने काम में लापरवाही करती थी। एक बार प्रिया ने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में गलत डेटा शामिल कर दिया। जब क्लाइंट मीटिंग में यह गलती पकड़ी गई तो प्रिया ने घबराकर अनुज से कहा, प्लीज अनुज, मेरी मदद करो, अगर बॉस को पता चला तो मेरी जॉब चली जाएगी। अनुज को प्रिया की परेशानी देखकर दया आ गई। उसने सोचा कि वह प्रिया की गलती को छिपा लेगा। उसने बॉस से कहा कि डेटा में गलती एक टेक्निकल एरर की वजह से हुई। लेकिन क्या हुआ? क्लाइंट ने उस गलती की वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। जब बॉस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि गलती प्रिया की थी और अनुज ने उसे छिपाने की कोशिश की। नतीजा, प्रिया को तो चेतावनी मिली, लेकिन अनुज की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए। बॉस ने कहा, अनुज, तुमने सच क्यों नहीं बताया? अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अनुज की कहानी सुनकर क्या आपको अपने जीवन का कोई पल याद आया? शायद आपने भी किसी की गलती को छिपाने की कोशिश की हो, यह सोचकर कि आप उनका भला कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करके आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी यह आदत आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपको कमजोर और अविश्वसनीय साबित करें। आखिर हम दूसरों की गलतियों को क्यों छिपाते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, हमें डर होता है कि सच बोलने से
रिश्ते खराब हो जाएंगे। दूसरा, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, इसलिए हम उनकी गलतियों को ढक लेते हैं। और तीसरा, हमें लगता है कि गलती छिपाने से चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन क्या यह सचमुच आसान होता है? नहीं, यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है जो लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचाता है। जब आप दूसरों की गलतियों को छिपाते हैं तो आप अनजाने में उनके गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। आप उन्हें यह सिखाते हैं कि गलती करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कोई ना कोई उसे ढक लेगा। और सबसे दुखद बात, इस प्रक्रिया में आप अपनी ताकत, अपनी आवाज और अपनी पहचान खो देते हैं। इस आदत को कैसे बदलें वो समझते हैं, तो इस आदत को बदलने का रास्ता क्या है? आइए कुछ व्यावहारिक सुझाव देखते हैं जो आपको सच बोलने की हिम्मत देंगे और आपकी इज्जत को बचाएंगे। एक सच बोलने की हिम्मत जुटाएं। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान दिलाता है। अगली बार जब कोई आपसे उनकी गलती छिपाने को कहे तो विनम्रता से कहें, मुझे लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। 2, जिम्मेदारी लेने से बचें। अगर गलती आपकी नहीं है तो उसे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। आप मदद कर सकते हैं, लेकिन उस गलती का बोझ उठाना आपका काम नहीं है। 3, विनम्रता के साथ सच बोलें। सच बोलने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस गलती को सुधारने के लिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपकी इमेज मजबूत होगी। 4, अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार आपसे उनकी गलतियों को छिपाने की उम्मीद करता है तो उन्हें स्पष्ट करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपके रिश्ते को स्वस्थ बनाएगा। इन छोटे छोटे कदमों से आप न केवल अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे कि आप एक मजबूत और ईमानदार इंसान हैं। सपने देखने वाले, सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। हर बार जब तुम किसी और की गलती को छिपाते हो, तुम अपनी ताकत को कम कर रहे हो। तुम अपने सपनों को, अपनी इज्जत को और अपनी आवाज को दबा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखें जो सच बोलने से डरता है, या फिर तुम वह बनना चाहते हो जो सच का साथ देता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो? आज से वादा करो कि तुम दूसरों की गलतियों को छिपाने की बजाय सच का साथ दोगे। तुम विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखोगे, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। मैं आपको एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। माया एक स्कूल टीचर थी। उसकी सहेली और सहकर्मी रीना अक्सर अपनी क्लास की जिम्मेदारियों से बचती थी। एक बार रीना ने स्कूल के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया और उसने माया से कहा कि वह प्रिंसिपल से उसकी गलती छिपा दे। माया ने ऐसा ही किया, लेकिन जब प्रोजेक्ट की असफलता की वजह से स्कूल की बदनामी हुई तो माया को भी दोषी ठहराया गया। माया ने सोचा, मैंने तो सिर्फ मदद की थी। लेकिन इस घटना ने माया को जगा दिया। उसने फैसला किया कि वह अब किसी की गलती को नहीं छिपाएगी। अगली बार जब रीना ने उससे ऐसा करने को कहा तो माया ने विनम्रता से कहा, रीना, मुझे लगता है कि हमें प्रिंसिपल को सच बताना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। नतीजा, प्रिंसिपल ने माया की ईमानदारी की तारीफ की और माया को स्कूल की एक नई कमेटी का लीडर बनाया गया। माया की कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको ताकत देता है। यह आपको वह इंसान बनाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। तो सपने देखने वाले, यह था तीसरा गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है। लेकिन अब तुम्हें इस आदत को बदलने का रास्ता पता है। आज से फैसला करो कि तुम सच का साथ दोगे। तुम अपनी ताकत को पहचानोगे। तुम दुनिया को दिखाओगे कि तुम कमजोर नहीं, बल्कि एक ईमानदार और मजबूत इंसान हो। अगले अनुभाग में हम बात करेंगे एक और ऐसी आदत की जो आपको अनजाने में कमजोर बना रही है, हमेशा माफी मांगना। तो तैयार रहें, क्योंकि यह सफर और भी गहरा होने वाला है। चौथा गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है हमेशा माफी मांगना। जी हां, हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी कहना आपकी आदत बन चुकी है। आप सोचते हैं कि यह विनम्रता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपको कमजोर, अनिश्चित और कम आत्मविश्वासी दिखाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप कितनी बार बिना वजह माफी मांगते हैं? किसी ने आपको टक्कर मार दी और आपने कहा सॉरी। कोई मीटिंग में देर से आया और आपने कहा सॉरी, शायद मैंने टाइम गलत बताया। लेकिन क्यों आप हर बार खुद को दोषी मान लेते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो? हर बार जब आप बिना वजह माफी मांगते हैं, आप अपनी इज्जत को कम करते हैं। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं।
वे सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, कि आप हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। और सबसे दुखद बात, यह आदत आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपको कमजोर समझें और आपका फायदा उठाएं। आइए मैं आपको रिया की कहानी सुनाता हूं। रिया एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। वह अपनी टीम में सबसे मेहनती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर बात पर माफी मांगती थी। अगर क्लाइंट मीटिंग में देर से आता तो रिया कहती, सॉरी, शायद मैंने समय स्पष्ट नहीं किया। अगर कोई सहकर्मी प्रोजेक्ट में गलती करता तो रिया कहती, सॉरी, मुझे इसे चेक करना चाहिए था। धीरे धीरे रिया की इस आदत की वजह से लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिए। एक बार जब प्रमोशन की बात आई तो रिया का नाम लिस्ट में नहीं था। जब उसने अपने बॉस से पूछा तो जवाब सुनकर उसे झटका लगा। बॉस ने कहा, रिया, तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन तुम्हारी माफी मांगने की आदत तुम्हें कमजोर दिखाती है। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो आत्मविश्वास दिखाए, न कि हर बार सॉरी कहे। रिया की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि माफी मांगना हमें विनम्र बनाता है, लेकिन यह हमें कमजोर बनाता है। यह दुनिया को बताता है कि हम अपनी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस आदत को कैसे बदलें, वो समझते हैं। एक, माफी मांगने से पहले रुकें। अगली बार जब आप सॉरी कहने वाले हों तो रुकें और सोचें, क्या यह गलती वाकई मेरी थी? अगर नहीं तो माफी की जरूरत नहीं। दो वैकल्पिक शब्दों का इस्तेमाल करें। सॉरी की जगह कहें, कोई बात नहीं, या चलो इसे ठीक करते हैं। यह आपको आत्मविश्वास भरा दिखाएगा। 3, आत्मविश्वास विकसित करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपकी कीमत है। अपनी ताकत को पहचानें और उसे गले लगाएं। 4, सिर्फ जरूरी माफी मांगें। अगर आप वाकई गलत हैं तो माफी मांगें, लेकिन उसे स्पष्ट और सच्चाई के साथ करें। उदाहरण, मुझे खेद है कि मैंने यह गलती की, मैं इसे सुधार लूंगा। सपने देखने वाले, सुनो, तुम्हारी हर सॉरी तुम्हारी ताकत को कम करती है। तुम वो इंसान हो जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले खुद पर यकीन करना होगा। आज से वादा करो कि तुम बिना वजह माफी नहीं मांगोगे। तुम अपनी कीमत को समझोगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम कमजोर नहीं, बल्कि एक ताकतवर इंसान हो। 5वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है अपनी उपलब्धियों को छिपाना। आपने मेहनत की, आपने कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी आप उसे दुनिया से छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अपनी तारीफ करना गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करके आप अपनी ताकत को कम कर रहे हैं। जब आप अपनी उपलब्धियों को छिपाते हैं तो दुनिया को आपके टैलेंट, आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत का पता ही नहीं चलता। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। अगर आप अपनी सफलताओं को छिपाएंगे तो लोग आपको औसत समझेंगे। और सबसे खतरनाक बात, यह आदत आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपकी जगह ले लें। अखिल, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अपने प्रोजेक्ट में एक अनोखा आइडिया पेश किया। उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि प्रोफेसर ने उसे नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने का मौका दिया। लेकिन अखिल ने सोचा, अगर मैं अपनी तारीफ करूंगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। उसने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट तो किया, लेकिन उसकी मेहनत और आइडिया को हल्के में लिया। एक दूसरा स्टूडेंट जिसका प्रोजेक्ट अखिल से कमजोर था, उसने अपनी उपलब्धियों को जोर शोर से प्रचारित किया। नतीजा, उसे अवार्ड मिला और अखिल को सिर्फ तारीफ के 2 शब्द। अखिल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी उपलब्धियों को नहीं दिखाएंगे तो दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देगी। अपनी मेहनत को छिपाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी ताकत को दबाना है। इस आदत को कैसे बदलें, वो समझते हैं अपनी उपलब्धियों को शेयर करें। सोशल मीडिया, मीटिंग्स या बातचीत में अपनी सफलताओं को आत्मविश्वास के साथ बताएं। घमंड और आत्मविश्वास में फर्क समझें। अपनी उपलब्धियों को शेयर करना घमंड नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का सम्मान है। दूसरों से प्रेरणा लें। उन लोगों को देखें जो अपनी सफलताओं को आत्मविश्वास से शेयर करते हैं। उनसे सीखें। छोटी शुरुआत करें। अगर आपको शुरुआत में असहज लगता है तो छोटी उपलब्धियों से शुरू करें। सपने देखने वाले, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा टैलेंट, ये तुम्हारी ताकत है। इसे छिपाकर तुम खुद को पीछे रख रहे हो। आज से वादा करो कि तुम अपनी उपलब्धियों को गर्व के साथ दुनिया के सामने लाओगे, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो दुनिया को दिखा सकता है कि तुम में क्या खास है। 6ठा गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है हर चीज में परफेक्शन की तलाश। आप सोचते हैं कि अगर आपका काम परफेक्ट नहीं है तो वह बेकार है, लेकिन सच्चाई यह है
कि यह आदत आपको असफलता की ओर ले जाती है। परफेक्शन की तलाश आपको रुकने पर मजबूर करती है। आप इतना समय और ऊर्जा परफेक्शन में लगाते हैं कि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। और सबसे दुखद बात, जब आप परफेक्शन के चक्कर में अटकते हैं तो दूसरे लोग जो बस काम पूरा करते हैं आपसे आगे निकल जाते हैं। नीलम एक लेखिका थी जिसका सपना था कि वह अपनी पहली किताब प्रकाशित करे। उसने अपनी किताब पर सालों तक काम किया, हर चैप्टर को बार बार एडिट किया, क्योंकि उसे लगता था कि यह परफेक्ट नहीं है। लेकिन इस दौरान उसकी सहेली, जिसने एक साधारण सी किताब लिखी, ने उसे प्रकाशित कर दिया और बेस्ट सेलर बन गई। नीलम ने जब उससे पूछा, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो जवाब था, मैंने परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस को चुना। इस आदत को कैसे बदलें? वो समझते हैं, एक, प्रोग्रेस को प्राथमिकता दें। परफेक्शन की बजाय काम को पूरा करने पर ध्यान दें। 2 छोटे कदम उठाएं। हर दिन थोड़ा काम करें, भले ही वह परफेक्ट ना हो। 3 गलतियों को स्वीकार करें। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, उन्हें डरने की चीज न बनाएं। 4, समय सीमा तय करें। हर काम के लिए एक डेडलाइन रखें ताकि आप अटके नहीं। सपने देखने वाले, परफेक्शन एक जाल है, यह तुम्हें अपने सपनों से दूर रखता है। आज से वादा करो कि तुम प्रोग्रेस को गले लगाओगे, क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, वह पहले से ही खास है। 7वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है, वह है दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेना। जी हां, हर बार जब आप किसी की आलोचना, टिप्पणी या राय को अपने दिल से लगा लेते हैं, आप अनजाने में अपनी ताकत को कम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि दुनिया की हर राय आपके बारे में सच है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत आपको अपने सपनों से दूर ले जा रही है। क्या आपने कभी किसी की छोटी सी टिप्पणी की वजह से रात भर जागकर सोचा है? क्या आपने कभी किसी के कहने पर अपने फैसले बदल दिए, भले ही आपको लगता था कि आप सही हैं? अगर हां, तो यह अनुभाग आपके लिए है। आइए इस आदत को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे कमजोर बनाती है। जब आप दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो आप अपनी पहचान को उनके शब्दों के हवाले कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की राय उनके अपने अनुभवों, डर और सीमाओं से प्रभावित होती है। उनकी राय आपके बारे में सच नहीं, बल्कि उनके नजरिए का हिस्सा है। लेकिन जब आप इसे सच मान लेते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास, अपनी हिम्मत और अपने सपनों को खो देते हैं। यह आदत आपको कमजोर दिखाती है। यह आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपके मन में शक पैदा करें। और सबसे दुखद बात, यह आदत आपको वह इंसान बना देती है जो अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीता है, न कि अपने सपनों के हिसाब से। आइए मैं आपको विक्रम की कहानी सुनाता हूं। विक्रम एक महत्वाकांक्षी उद्यमी था जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया था। उसका आइडिया अनोखा था और वह अपने बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित था। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और परिवार को अपने प्लान के बारे में बताया, तो उसे मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने कहा, यह बहुत रिस्की है। कुछ ने कहा, तुम्हें और अनुभव की जरूरत है। और कुछ ने तो हंसकर कहा, यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा। विक्रम ने इन टिप्पणियों को इतना गंभीरता से लिया कि उसने अपने स्टार्टअप पर काम करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद विक्रम ने सुना कि किसी और ने उसी तरह का आइडिया लॉन्च किया और वह बिजनेस लाखों में कमा रहा था। विक्रम को तब एहसास हुआ कि उसने दूसरों की राय को इतना महत्व देकर अपने सपने को खो दिया। उसने सोचा, काश मैंने अपनी बात पर यकीन किया होता। विक्रम की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम दूसरों की राय को इतना महत्व देते हैं कि अपनी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से चले, या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपने सपनों पर यकीन करता है? आखिर हम दूसरों की राय को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं? इसके पीछे हमारा दिमाग और हमारा बचपन काम करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को खुश करना है, उनकी तारीफ पाना है। हमारी यह चाहत हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देती है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। हर लाइक, कमेंट और ट्रोल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या सही हैं और क्या गलत। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की राय आपके बारे में सच नहीं है। ये उनके अपने डर, जलन या अनुभवों का नतीजा है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। आप वह इंसान बन जाते हैं जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है। इस आदत को कैसे बदलें वो समझते हैं। तो इस आदत को बदलने का रास्ता क्या है? आइए कुछ व्यावहारिक सुझाव देखते हैं जो आपको दूसरों की राय से आजादी देंगे और आपकी ताकत को बढ़ाएंगे।
एक, अपनी कीमत पहचानें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप अनोखे हैं। एक डायरी में अपनी ताकत और उपलब्धियां लिखें। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर दूसरों की टिप्पणियां आपको परेशान करती हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। 3, सही लोगों की राय सुनें। सिर्फ उन लोगों की बात मानें जो आपके लिए मायने रखते हैं, जैसे कि आपके मेंटोर, परिवार या करीबी दोस्त। 4, नकारात्मकता को फिल्टर करें। हर राय को सच न मानें। सोचें कि क्या यह राय आपके लिए उपयोगी है। अगर नहीं तो उसे नजरअंदाज करें। इन छोटे छोटे कदमों से आप न केवल अपनी ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि दुनिया को दिखाएंगे कि आप एक आत्मविश्वासी और मजबूत इंसान हैं। सपने देखने वाले, सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। इसे दूसरों की राय के हवाले मत करो। हर बार जब तुम किसी की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हो, तुम अपने सपनों के करीब पहुंचते हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखें जो दूसरों की राय से डरता है, या फिर तुम वह बनना चाहते हो जो अपनी आवाज को बुलंद करता है? आज से वादा करो कि तुम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनोगे। तुम उन राय को नजरअंदाज करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। मैं आपको एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। प्रीति एक उभरती हुई फैशन डिजाइनर थी। जब उसने अपने पहले कलेक्शन को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो उसे कुछ तारीफें मिली, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया, यह डिजाइन बहुत साधारण है या यह कभी बिकेगा नहीं। प्रीति ने इन कमेंट्स को इतना गंभीरता से लिया कि उसने अपने डिजाइन्स पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी मेंटोर ने उसे कहा, प्रीति, दुनिया की हर राय को सच मत मानो, अपनी कला पर यकीन करो। प्रीति ने फैसला किया कि वह अपनी राय को सबसे ऊपर रखेगी। उसने अपने डिजाइन्स को फिर से लॉन्च किया और इस बार उसका कलेक्शन वायरल हो गया। आज प्रीति एक जानी मानी डिजाइनर है क्योंकि उसने दूसरों की राय को नजरअंदाज करना सीख लिया। प्रीति की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी आवाज को सुनना कितना जरूरी है। जब आप दूसरों की राय को पीछे छोड़ते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो सपने देखने वाले, यह था 7वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है। लेकिन अब तुम्हें इस आदत को बदलने का रास्ता पता है। आज से फैसला करो कि तुम दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दोगे। तुम अपनी ताकत को पहचानोगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम एक आत्मविश्वासी और मजबूत इंसान हो। अगले अनुभाग में हम बात करेंगे एक और ऐसी आदत की जो आपको थका रही है, हर किसी को खुश करने की कोशिश। तो तैयार रहें क्योंकि यह सफर और भी गहरा होने वाला है। 8वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है वह है हर किसी को खुश करने की कोशिश। जी हां, हर बार जब आप दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं, आप अनजाने में अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी को कमजोर कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि यह आपका फर्ज है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत आपको थका देती है और दुनिया की नजरों में आपको कमजोर दिखाती है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपने अपनी इच्छाओं को दबाकर किसी और को खुश करने की कोशिश की? शायद आपने अपने दोस्त की खातिर अपनी प्लानिंग बदल दी या अपने परिवार की उम्मीदों के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया। अगर हां, तो यह अनुभाग आपके लिए है। आइए इस आदत को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे कमजोर बनाती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना एक ऐसा जाल है जो आपको थकान, तनाव और आत्मसम्मान की कमी की ओर ले जाता है। जब आप हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी खुशी और आपके सपने भी मायने रखते हैं। यह आदत आपको दुनिया की नजरों में कमजोर बनाती है। लोग आपको वह इंसान समझने लगते हैं जो अपनी राय नहीं रखता, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, यह आदत आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपका फायदा उठाएं, क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने में व्यस्त होते हैं तो आप अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। शालिनी एक 35 साल की मां और पत्नी थी जो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता रही थी। वह सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, पति के लिए ऑफिस का सामान तैयार करती और रिश्तेदारों के फोन कॉल्स का जवाब देती। शालिनी का सपना था कि वह एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू करे, लेकिन हर बार जब वह इसके बारे में सोचती, कोई ना कोई उससे कुछ मांग लेता। एक दिन शालिनी की बेटी ने उससे कहा, मम्मी,
आप हमेशा दूसरों के लिए इतना क्यों करती हैं? आप अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? यह सवाल शालिनी के लिए एक झटके की तरह था। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी, अपने सपनों और अपनी पहचान को खो चुकी थी। उसने अपने परिवार से बात की और फैसला किया कि वह अपने लिए भी समय निकालेगी। आज शालिनी की अपनी एक छोटी सी बेकरी है और वह न केवल अपने परिवार को खुश रखती है बल्कि अपनी जिंदगी को भी जी रही है। शालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अपनी खुशी को खो देते हैं। क्या आप भी शालिनी की तरह अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहे हैं, या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी खुशी को प्राथमिकता देता है? आखिर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसके पीछे हमारा दिमाग और हमारी परवरिश काम करती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, दूसरों की मदद करनी है और उनकी तारीफ कमानी है। यह चाहत हमें दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा हमें डर होता है कि अगर हम किसी को नाराज करेंगे तो वे हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी खुशी को दूसरों के लिए बलिदान कर देते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी जिंदगी को अपने लिए जिएं। तो इस आदत को बदलने का रास्ता क्या है? आइए कुछ व्यावहारिक सुझाव देखते हैं जो आपको अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सिखाएंगे और आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। एक, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपनी जिंदगी के लक्ष्यों और खुशी को सबसे ऊपर रखें। हर बार जब कोई आपसे कुछ मांगे तो सोचें कि क्या यह आपके लिए जरूरी है। 2, नहीं कहना सीखें। विनम्रता के साथ मना करना सीखें। उदाहरण के लिए, मैं इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पहले से कई जिम्मेदारियां हैं। 3, सीमाएं बनाएं। दूसरों को अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाएं। अगर कोई आपका समय या ऊर्जा ले रहा है तो उसे स्पष्ट करें। 4, खुद के लिए समय निकालें। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखें, चाहे वह मेडिटेशन हो, किताब पढ़ना हो या अपने सपनों पर काम करना हो। इन छोटे छोटे कदमों से आप न केवल अपनी खुशी को वापस पाएंगे बल्कि दुनिया को दिखाएंगे कि आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान हैं। सपने देखने वाले, सुनो, तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। इसे दूसरों की उम्मीदों के लिए मत गंवाओ। हर बार जब तुम अपनी खुशी को चुनते हो, तुम अपने सपनों के करीब पहुंचते हो। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखें जो हर किसी को खुश करने में अपनी जिंदगी खो देता है, या फिर तुम वह बनना चाहते हो जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है? आज से वादा करो कि तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता दोगे। तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करोगे, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। मैं आपको एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। राहुल एक कॉरपोरेट कर्मचारी जो अपने ऑफिस में हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। वह अपने बॉस की हर डिमांड पूरी करता, सहकर्मियों की मदद करता और कभी नहीं कहता। लेकिन इस चक्कर में वह इतना थक गया कि उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी खुशी को प्राथमिकता देगा। उसने अपने बॉस से कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत काम है। राहुल को डर था कि बॉस नाराज होगा, लेकिन इसके उलट बॉस ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। राहुल ने धीरे धीरे अपनी सीमाएं बनानी शुरू की और उसकी जिंदगी में संतुलन आ गया। आज राहुल न केवल अपने काम में सफल है बल्कि अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी खुशी को चुनना कितना जरूरी है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखते हैं तो आप न केवल मजबूत बनते हैं बल्कि दूसरों का सम्मान भी कमाते हैं। तो सपने देखने वाले, यह था 8वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है। लेकिन अब तुम्हें इस आदत को बदलने का रास्ता पता है। आज से फैसला करो कि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता दोगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान हो। अगले अनुभाग में हम बात करेंगे एक और ऐसी आदत की जो आपको कमजोर बनाती है, अपने डर को छिपाना। तो तैयार रहें क्योंकि यह सफर और भी गहरा होने वाला है। 9वां गुप्त तरीका जो आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बनाता है वह है अपने डर को छिपाना। जी हां, हर बार जब आप अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हैं, आप अनजाने में अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि डर दिखाना कमजोरी है,
लेकिन सच्चाई यह है कि डर को छिपाना आपको गलत फैसले लेने और कमजोर दिखने की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी अपने डर को छिपाने की कोशिश की है? शायद आपको किसी मीटिंग में बोलने से डर लगता था, लेकिन आपने चुप रहकर उसे दबा दिया। या शायद आपको अपने सपनों को पूरा करने में असफल होने का डर था, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर हां, तो यह अनुभाग आपके लिए है। आइए इस आदत को समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे कमजोर बनाती है। जब आप अपने डर को छिपाते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे और बड़ा कर देते हैं। डर को दबाने से वह आपके दिमाग में और गहरा हो जाता है और यह आपके फैसलों, आपके आत्मविश्वास और आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। लोग आपकी इस असुरक्षा को भांप लेते हैं और यह आपको कमजोर दिखाता है। सबसे खतरनाक बात, यह आदत आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका देती है कि वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाएं। अर्जुन एक मैनेजर था जिसे अपनी टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता था कि अगर वह कोई गलत फैसला लेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर को छिपाने के लिए अर्जुन कभी अपनी राय खुलकर नहीं रखता था। वह अपनी टीम के फैसलों पर निर्भर रहता था, भले ही उसे लगता था कि वे गलत हैं। एक बार उसकी टीम ने एक गलत स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। जब बॉस ने पूछा कि यह क्यों हुआ, तो अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। बॉस ने कहा, अर्जुन, तुम लीडर हो, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें कमजोर बनाता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि डर को छिपाना हमें और कमजोर बनाता है। अगर हम अपने डर को स्वीकार करें और उसका सामना करें तो हम न केवल मजबूत बनते हैं, बल्कि दूसरों का सम्मान भी कमाते हैं। इस आदत को कैसे बदलें, वो समझते हैं। एक, अपने डर को स्वीकार करें। डर को कमजोरी न समझें। एक डायरी में अपने डर लिखें और सोचें कि वे क्यों हैं। 2 छोटे कदम उठाएं। अपने डर का सामना छोटे छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। 3, किसी से बात करें। अपने डर को किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटोर के साथ शेयर करें। यह आपको हल्का महसूस कराएगा। 4, डर को ताकत बनाएं। अपने डर को प्रेरणा में बदलें। सोचें कि अगर आप इसे पार कर लेंगे तो आप कितने मजबूत बनेंगे। सपने देखने वाले, सुनो, डर इंसान होने का हिस्सा है। उसे छिपाकर तुम अपनी ताकत को कम कर रहे हो। आज से वादा करो कि तुम अपने डर का सामना करोगे। तुम दुनिया को दिखाओगे कि तुम कमजोर नहीं, बल्कि एक साहसी इंसान हो। सपने देखने वाले, हमने आज एक गहरी और आंखें खोलने वाली यात्रा पूरी की है। हमने उन 9 गुप्त तरीकों की बात की जो अनजाने में आपको दुनिया की नजरों में मूर्ख बना रहे थे। ये आदतें आपके आत्मविश्वास को कम कर रही थीं, आपके हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को मौका दे रही थीं और आपको आपके सपनों से दूर रख रही थीं। लेकिन यह वीडियो सिर्फ आपकी कमियों को दिखाने के लिए नहीं थी। यह आपके अंदर की ताकत को जगाने के लिए थी। यह आपको यह दिखाने के लिए थी कि आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आइए एक बार फिर उन 9 आदतों पर नजर डालते हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। हर बात पर हां कहना, दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना, दूसरों की गलतियों को छिपाना, हमेशा माफी मांगना, अपनी उपलब्धियों को छिपाना, हर चीज में परफेक्शन की तलाश, दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश और आखिरी में अपने डर को छिपाना। इन आदतों ने आपको कमजोर दिखाया, आपके रिश्तों को प्रभावित किया और आपको दुनिया की नजरों में वह इंसान बनाया जो अपनी ताकत को नहीं पहचानता। लेकिन अब आप इन आदतों को समझ चुके हैं। आपने देखा है कि ये कैसे आपके आत्मविश्वास को चुराती हैं, आपके सपनों को दबाती हैं और आपको आपके असली रूप से दूर रखती हैं। हमने सीखा कि हर बात पर हां कहने से आप अपनी कीमत को कम करते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने से आप अपनी अनोखी ताकत को भूल जाते हैं। दूसरों की गलतियों को छिपाने से आप अपनी विश्वसनीयता खोते हैं। हमेशा माफी मांगना आपको अनिश्चित और कमजोर दिखाता है। अपनी उपलब्धियों को छिपाने से आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता। परफेक्शन की तलाश आपको अटकाए रखती है और आपके मौके छीन लेती है। दूसरों की राय को गंभीरता से लेने से आप अपनी आवाज को दबा देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको थका देती है और आपकी खुशी को कम करती है। और अपने डर को छिपाने से आप गलत फैसले लेते हैं जो आपको और कमजोर बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। हर बार जब आप इनमें से किसी एक आदत को बदलते हैं, आप अपने आप को एक नया मौका देते हैं। आप अपने हेटर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को और इस दुनिया को दिखाते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप वो इंसान हैं
जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये वीडियो आपके लिए एक दर्पण थी। ये आपको आपकी कमजोरियों को दिखाने के साथ साथ आपकी ताकत को भी उजागर करती है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। माया, एक 30 साल की स्कूल टीचर जो अपनी जिंदगी से निराश थी। वह हर बात पर हां कहती थी, दूसरों की गलतियों को छिपाती थी और अपने डर को दबाती थी। उसे लगता था कि वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी आदतें बदलेगी। उसने नहीं कहना सीखा, उसने अपनी तुलना बंद की, उसने अपने डर का सामना किया। उसने एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की, जहां वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करती थी। आज माया न केवल एक सफल टीचर है, बल्कि एक प्रेरक इंसान भी है, जो दूसरों को उनकी ताकत पहचानने में मदद करती है। माया की कहानी आपकी कहानी हो सकती है। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप वो इंसान हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है। आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता है। तो आज से वादा करो कि तुम इन 9 आदतों को बदलोगे। तुम हर दिन एक छोटा कदम उठाओगे, चाहे वह अपनी उपलब्धियों को शेयर करना हो, अपने डर का सामना करना हो या अपनी खुशी को प्राथमिकता देना हो। सपने देखने वाले, ये तुम्हारा वक्त है। उठो, अपने सपनों को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। इसे दूसरों की राय, उनके डर या उनकी उम्मीदों के लिए मत जियो। इसे अपने लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो, अपनी ताकत के लिए जियो। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए थी जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। और हां, कमेंट में हमें बताएं कि आप इन 9 आदतों में से सबसे पहले कौन सी आदत को बदलने जा रहे हैं। हम आपके साथ हैं इस सफर में। सपने देखने वाले, याद रखो, तुम वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। इन 9 आदतों को बदलकर तुम न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हो, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। तो चलो, आज से शुरुआत करो। अपने डर का सामना करो, अपनी ताकत को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अपनी आदतें बदलो, अपनी दुनिया बदलो। तो सपने देखने वाले, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। चलो मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों को जियो, अपनी ताकत को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।